जी हाँ दोस्तों, आर पार के मूड में किसान। बीजेपी नेताओं को किसानों ने दौड़ा दौड़ा कर मारा, जान बचाकर भागे बीजेपी नेता, किसानों ने बरसाए लाठी डंडे। किसानों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की कई गाड़ियों में की तोड़फोड़। गाजीपुर बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात। खबर में आगे बढ़ने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। गाजीपुर बॉर्डर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं से भिड़े किसान, कई गाड़ियों में की तोड़फोड़। दरअसल दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों और बीजेपी नेताओं के बीच हंगामा हुआ है। बताया जा रहा है कि बीजेपी कार्यकर्ता गाजीपुर बॉर्डर पर बीजेपी से जुड़े एक नेता का स्वागत करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन यहां एकाएक बवाल शुरू हो गया। बीजेपी समर्थकों का आरोप है कि किसानों ने हंगामा किया और पथराव शुरू कर दिया। हालात इतने खराब हो गए कि बीजेपी नेता की गाड़ी को वहां से निकालने में पुलिस को मुशक्कत करनी पड़ी। किसान और बीजेपी समर्थक आपस में भिड़ गए। इस पूरे हंगामे में किसान नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी पर कई संगीन आरोप लगाए। उनका कहना है कि बीजेपी नेता हमारे मंच पर आए थे और अपने नेता का स्वागत करने लगे, ये गलत है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि मंच तो सड़क पर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मंच पर आ जाओ। अगर मंच पर आना है तो बीजेपी छोड़कर आओ, लेकिन ये दिखाना है कि हमने गाजीपुर के मंच पर भाजपा का झंडा फहराकर कब्जा कर लिया, ये गलत है। ऐसे लोगों के बक्कल उधेड़ दिया जाएगा। प्रदेश में कहीं भी नहीं जा सकते, याद रख लेना। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर मंच पर झंडा लगाकर कब्जा करेंगे तो इनका इलाज करेंगे। हमें धमकी दे रहा हूँ, मंच पर कब्जा करके किसी का स्वागत करेंगे। पुलिस की मौजूदगी में बीजेपी के लोग मंच पर कब्जा करना चाहते थे। अगर मंच इतना प्यारा है तो इस आंदोलन में शामिल हो जाओ, ऐसी बीमारी क्यों है। वहीं भारतीय किसान यूनियन का कहना है कि भाजपा कार्यकर्ताओं के आज गाजीपुर बॉर्डर पर फ्लाईवे के बीच मंच के पास भारी संख्या में इकट्ठे होकर किसान नेता के स्वागत के बहाने ढोल बजाकर आंदोलन विरोधी नारे लगाए। भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं के मना करने पर लाठी डंडों से हमला किया, जिससे किसान घायल हुए हैं। वहीं अगले ट्वीट में भारतीय किसान यूनियन ने कहा, भाजपा अब आंदोलन को हिंसा से तोड़ना चाहती है, जिसका उदाहरण आज की गाजीपुर बॉर्डर पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा दी गई हिंसा है। सभी किसानों से अनुरोध है कि इनके बहकावे में न आए और अपने आंदोलन को बचाए रखें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ममता ने बंगाल के गवर्नर को भ्रष्ट बताया, बोले हवाला मामले में फंसे हैं, इन्हें क्यों बढ़ावा दे रही मोदी सरकार। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद से ही राज्य में सियासी हलचल मची हुई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और भाजपा के बीच तनातनी का माहौल बना हुआ है। इसके साथ ही राज्य के गवर्नर जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के रिश्तों में भी तल्खी अब जग जाहिर हो चुकी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल गवर्नर जगदीप धनखड़ को भ्रष्टाचारी शख्स करार दिया है, जिसके बाद भाजपा और टीएमसी के बीच तनाव और बढ़ गया है। ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल के एक जवाब में कहा है कि पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ का नाम 1996 हवाला जैन मामले की चार्जशीट में था, वे एक भ्रष्ट शख्स हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि मुझे ये सब बातें कहने के लिए माफ कर दें, लेकिन केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार द्वारा ऐसे गवर्नर को बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है। दरअसल 25 साल पहले हुए इस हवाला घोटाले को भारत का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला माना जाता है। इस घोटाले में 115 नेता और कारोबारियों के साथ साथ कई ब्यूरोक्रेट्स के नाम भी सामने आए थे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और गवर्नर जगदीप धनखड़ के बीच बीते काफी समय से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। दरअसल पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे आने के बाद राज्य में हुई हिंसा पर कंट्रोल न पाने के लिए गवर्नर जगदीप धनखड़ द्वारा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया गया था। इस मामले में गवर्नर जगदीप धनखड़ द्वारा कई बयान दिए गए थे, जिससे नाराज होकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उन्हें 14 पेज का एक लेटर लिखा था, जिसमें कहा गया था कि संकट की इस घड़ी में राज्य की सत्ता हड़पने की कोशिश न की जाए, इस तरह की हरकतों से बाज आ जाएं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। दरअसल भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। बाजार में बढ़ती कीमतों की वजह से मध्य वर्गीय लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। तेल कंपनियों ने मंगलवार यानी कल फिर से तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। कल से पेट्रोल 35 पैसे और महंगा हो गया है, तो वहीं डीजल की कीमतों में 28 पैसे की बढ़ोतरी हो गई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 98 रुपए 81 पैसे और डीजल की कीमत 89 रुपए 18 पैसे हो गई है। कुछ राज्यों में पेट्रोल 100 रुपए से भी ऊपर मिल रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे और भी राज्य हैं, जहां पर पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा, सार्वजनिक परिवहन के लिए लंबी असुविधाजनक कतारें केवल वायरस प्रतिबंधों के कारण नहीं हैं। असली वजह जानने के लिए अपने शहर में पेट्रोल डीजल की रेट देखें। उन्होंने पेट्रोल और डीजल पर लगाए गए उच्च करों को लेकर सरकार पर हमला करने के लिए हैशटैग का इस्तेमाल किया। राहुल गांधी ने इससे पहले भी पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार पर सवाल उठाया था। तब राहुल गांधी ने लिखा था, मोदी सरकार द्वारा किया गया महंगाई में विकास आपको तब दिखेगा जब आप लोग पेट्रोल पंप का बिल देंगे।